श्री गुरु ग्रंथ साहब एक कमकार सतगुर प्रसादी रागो गौड़ी वार कबीर जी के साथ। बार बार हरि के गुण गाऊं, गुर गमी पे 200 हरि को पाऊं। आदित्य करे भगति आरंभ, काया मंदर मनसा थंब। अहिन सखंड सुरी जाई, तव अनहद वेनु सहज में वाई। गुरु के चरणों में पहुंच करके मैंने वह भेद पा लिया जिसके द्वारा परमात्मा को मिला जा सकता है, और वह ये है कि मैं हर समय परमात्मा हरि के गुण गाता हूँ। बार बार हरि के गुण गाऊं, गुर गमी पे 200 हरि का पाऊं। आदित्य करे भगति आरंभ, काया मंदर मनसा थंब। ऐन सी खंड सुर ही जाई, तो अनहद बेनु सहजमयी वाई। जो मनुष्य हरि के गुण गा करके उसकी भक्ति शुरू करता है, ये भक्ति उसके शरीर ग्रह को थमले का काम देती है, उसके मन को सहारा देती है। भक्ति के साथ सुगंधित हुई उसकी सुरती दिन रात्रि लगातार प्रभु चरणों में जुड़ी रहती है। तब स्थिरता में टिकने से मन के भीतर मानो निरंतर बांसुरी बजती है। आही निसी अखंड सुर ही जाई, तव अनहद वेनु सहज मई वाई। सोमवार ससी अमृत चरे, चाखत बेगी सगल बिख हरे। वाणी रोक्या रहे द्वार, तव मनु मतवारो पीवनार। मंगलवारे ले मारती, पंच चोर की जाने रीति। कर छोड़े बारी जिन्नी जाई, नातरु खरा रिसे हैं राई। बार बार प्रभु के गुणगान करने से मन में शांति की अमृत बरसता है। ये अमृत चखने से मन तुरंत सारे विकार दूर कर देता है। सतगुरु की वाणी के प्रभाव से संयमित मन प्रभु के द्वार पर टिका रहता है और मस्त व मन उस अमृत को पीता है। बुद्धवार बुद्धि करे परगास, इदे कमल में हरि का वास। गुरु मिली दऊं एक समतरे, उरद पंकले सुंगा करे। बार बार हरि के गुण गाकर के मनुष्य अपने मन के चारों ओर गुण स्तुति का मानो किला बना लेता। कामादिक 5 चोरों को चोरू करने का ढंग समझ लेता। हे भाई, तो भी ऐसे किले को छोड़ करके बाहर नहीं जाना, अर्थात अपने मन को बाहर ना झटकने देना, नहीं तो ये मन विकारों में पड़ करके बड़ा दुखी होगा। हरि के गुण गा करके सब मनुष्य अपनी सूझ में प्रभु के नाम का प्रकाश पैदा कर लेता है। हृदय कमल में परमात्मा का निवास बना लेता है। सतगुरु को मिल करके आत्मा और परमात्मा का मेल बना देता है। पूर्व काल में माया की ओर मुड़े मन को वश में करके प्रभु के सम्मुख कर देता है। गुरु मिली दऊ एक समतरे, उरद पंकले सुदा करे। बृहस्पति भिख्या दे बहाई, तिन्नी देव एक संगी लाई। तिन्नी नदी तै त्रिकुटी माई, अहिनसी कसमल तौवी नाई। सकृतो सहारे, सो इत व्रति चढ़े। अन दिन आपी आप सो लड़े,
सुरखी पांचू राखे सब्बे, तौ दूजी दृष्टि ना पैसे कब्बे। बार बार हरि के गुण गा करके मनुष्य माया के प्रभाव को गुण स्तुति के प्रवाह में बहा देता है। माया के तीनों गुणों को एक प्रभु की याद में लीन कर देता है। जो लोग गुण स्तुति छोड़ करके माया की चाह में रहते हैं, वे माया की त्रिगुणात्मक नदियों में ही गोते खाते हैं, दिन रात नीच कर्म करते हैं। गुण स्तुति से खाली रह करके उन्हें धोते नहीं हैं। बार बार हरि के गुण गा करके मनुष्य इस गुण स्तुति की नेक कमाई को अपने जीवन का सहारा बना लेता है और इसलिए इस दुर्गम घाटी पर चढ़ता है कि हर वक्त अपने आप से लड़ाई करता है, पांचों ही ज्ञान इंद्रियों को वश में रखता है। तब किसी पर कभी उसकी तेर मेर की दृष्टि नहीं पड़ती। सुरखी पांचू राखे सब्बे, तौ दूजी दृष्टि ना पैसे कब्बे। थावर थिरु करी राखे सोई, ज्योति दी वट्टी कट में जोई। बार भीतरी पिया पर गासू, तब हुआ सगल कर्म का नासू। जब लगो कट में दूजी आन, तौ लाऊं मैली न लाबे जान। रमत राम सो लागू रंगू, कहो कबीर तब निर्मल अंग। ईश्वरीय सौंदर्य की जो सुंदर छोटी सी ज्योति हर एक हृदय में होती है, ईश्वरीय गुणों का गायक मनुष्य उस ज्योति को अपने भीतर संभाल करके रखता है। उसके प्रभाव से उसके भीतर बाहर ज्योति का ही प्रकाश हो जाता है। इस अवस्था में पहुंच करके उसके पूर्वकृत कर्मों के संस्कारों का नाश हो जाता है। लेकिन जब तक मनुष्य के मन में दुनियावी प्रतिष्ठा आदि की वासना है, तब तक वह प्रभु के चरणों में जुड़ नहीं सकता। कबीर कहता है, परमात्मा का स्मरण करते करते परमात्मा के संग प्रेम हो जाता है और तब शरीर पवित्र हो जाता है। रमत राम सो लागू रंगू, कहो कबीर तब निर्मल अंग।